गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बराबर है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, सबसे पहले उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन किया था कि कितना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिसोसिएट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उस चीज को हमने बोला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं उसको? अल्फा से, बराबर है। और अल्फा इक्वल्स टू, जैसे कि हमारे पास था x बाय ए अगर कोफिशिएंट 1 है। कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले इसके लिए करते हैं। मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स लेकर के चलते हैं? a मोल्स, बराबर है। तो t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल्स होंगे? अगर x के टर्म में लिखें तो a माइनस 2x, इसके कितने? 2x, और इसके कितने? x। यही सीखा हम लोगों ने। चलिए, अब अगर मेरे को अल्फा के टर्म में लिखना है तो तुम्हारे पास अल्फा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं? कितने मोल्स किसी भी सब्सटेंस के डिसोसिएट हुए और अपॉन इनिशियल मोल्स। इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हुए SO3 के? 2x, 2x अपॉन इनिशियली मोल्स कितने थे इसके? a। तो तुम्हारे पास जो 2x है ये अल्फा आ गया, तो यहां से 2x किसके बराबर आ गया बेटा? a अल्फा, बराबर है कि नहीं? अब यहां से अगर मैं x देखूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा? a अल्फा बाय 2। अब यहां पर इनको पुट कर दीजिए तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो किसके टर्म में आ जाएगा? अल्फा के टर्म में। तो देखिए, तो a माइनस 2x की जगह पे क्या लिखूं? a अल्फा, a अल्फा। फिर तुम्हारे पास यहां पर भी 2x है तो ये भी a अल्फा। फिर x का वैल्यू a अल्फा बाय 2, बराबर है। अगर टोटल मोल्स की बात करें तुम्हारे अल्फा के टर्म में तो सबको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा? a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा बाय 2, बराबर है कि नहीं? a अल्फा से a अल्फा कट गया तो तुम्हारे पास ये क्या बचा? तुम्हारे पास a इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2, ये आ गया मेरे पास टोटल मोल्स। ठीक है, अब अगर मेरे को केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो आदत हो गया कैमरे को देखने का। तो केपी अगर केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो सबसे पहले केसी का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो केसी का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा? यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 की पावर 2, बराबर है। अच्छा, यहां पर इनके मोल्स पता है, ये क्या है? इनिशियली ये क्या है? मोल्स। मान लेते हैं वॉल्यूम कितनी है? V। तो तुम्हारे पास SO2 का कंसंट्रेशन कितना होगा? A इंटू अल्फा बाय V की पावर 2 इंटू O2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? A अल्फा बाय 2 उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम की पावर 1 अपॉन SO3 के मोल्स A माइनस A अल्फा, नीचे में उसकी वॉल्यूम से डिवाइड करते ही क्या आ गया? कंसंट्रेशन। तो तुम्हारे पास ये आ गया केसी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा। थोड़ा सा सोल्व करिए, देखिए तुम्हारे पास यहां पर a स्क्वायर और a क्यूब बनेगा, नीचे में यहां से एक कॉमन लेंगे तो तुम्हारे पास a स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो ऊपर में क्या बचा? a। ऊपर में क्या बचा? a। फिर तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा, क्या वो हो गया? अल्फा क्यूब, बराबर है। फिर तुम्हारे पास वॉल्यूम के अगर देखें तो यहां से v स्क्वायर और ये v, तो ये कितना बचा? v क्यूब। 2 की पावर यहां पे 1 है तो ये 2 ही हुआ। फिर नीचे में क्या हुआ? a स्क्वायर तुम्हारे पास ऑलरेडी काट चुके हैं, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे में v स्क्वायर। देखो v स्क्वायर और ये v क्यूब ये कैंसिल हो गए, तो तुम्हारे पास फाइनली क्या बचा? a अल्फा क्यूब अपॉन 2, यहां पे v इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बराबर है। ये आ गया मेरे पास केसी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब अगर मेरे को केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केपी का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा? अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि तुम्हारे पास ये सारे के सारे क्या हैं? गैसियस सब्सटेंस है। अगर सारे के सारे गैसियस सब्सटेंस हैं तो तुम्हारे पास उनके लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो केपी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 2, बराबर है। अब यहां पर पार्शियल प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर भी रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो मान लेते हैं P टोटल कितना है? PT। ठीक है, चलिए एक काम करो, इसको फटाफट नोट करो, जल्दी नोट करो, 10 सेकंड है।
चलिए देखिए केपी का एक्सप्रेशन कैसे सोल्व करना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं। किधर से रब करें? केसी का एक्सप्रेशन ही रब कर देते हैं। ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख करके चलते हैं केसी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले केपी का एक्सप्रेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? सबका पार्शियल प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, बराबर है। पार्शियल प्रेशर हम लोग किसके बराबर लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हाँ है ना। अब देखो तुम्हारे पास अभी सबसे पहले अगर मैं निकालूं पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या है? पीटी, ये गिवन है। इसकी मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगी? SO2 की मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, बराबर है। उसके मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने? ए अल्फा, तो ए अल्फा अपॉन टोटल मोल्स, अभी हमने ऐड किए थे, टोटल मोल्स कितने आएंगे? इन सबको ऐड करने पे अभी टोटल मोल्स था ए इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2, तो तुम्हारे पास ए इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू पी टोटल, ये किसका पार्शियल प्रेशर आ गया? SO2 का। अगर मैं निकालूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 किसके बराबर होगा? तुम्हारे पास O2 के मोल्स कितने हैं? ए अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स अभी भी उतने ही है, ए इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू टोटल प्रेशर। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, तुम्हारे पास ये कितना, ए से ए कैंसिल होगा। देखो यहां पर थोड़ा सा सुंदर लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर में आएगा एलसीएम लेने के बाद, ए से ए कैंसिल होगा, तो तुम्हारे पास 2 ऊपर गया तो ये क्या बन जाएगा? 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? इसको मिटाई दो। तुम्हारे पास ए से ए कैंसिल, फिर तुम्हारे पास 2 एलसीएम आएगा, देखो यहां से 2 और यहां से 2 ये आपस में कैंसिल होंगे, तो देखो तुम्हारे पास क्या बन गया? ए अपॉन 2, सॉरी ए नहीं अल्फा, अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, बराबर है। चलिए अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 किसके बराबर होगा? SO3 के मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो कितने हैं? A माइनस ए अल्फा, तो A इंटू 1 माइनस अल्फा, ए कॉमन ले लिया, अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स अभी भी उतने ही है, A इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल। तो देखो A से A कैंसिल हो गया, 2 एलसीएम आएगा तुम्हारे पास, ऊपर में गया तो पी तुम्हारे पास जो पार्शियल प्रेशर है SO3 का वो कितना हो गया? 2 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर, बराबर है। अब सबका अगर पार्शियल प्रेशर आ गया तो केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दें। अब देखिए केपी के एक्सप्रेशन में जैसे ही पुट करूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना है? 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 1 डिवाइडेड बाय SO3 का पार्शियल प्रेशर अभी कैलकुलेट किया कितना? 2 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू पीटी की पावर 2, बराबर है। देखो ध्यान से, पीटी ऊपर में कितना? 2 और 1 3, पीटी क्यूब बन रहा है, नीचे में पीटी स्क्वायर, 2 पीटी कैंसिल होंगे, 1 पीटी बचेगा, ओके। 2 प्लस अल्फा ऊपर में कितने हैं? 2 और 1 3, नीचे में 2, तो 1 पीटी बचेगा, वो भी कितने कहां पर बचेगा? नीचे में। 2 प्लस अल्फा यहां पर होल स्क्वायर, यहां पर डिनोमिनेटर में है ना, तो तुम्हारे पास नीचे में ही बचेगा। क्यों बचेगा ऊपर में? तो हाँ, तो वो लास्ट में अल्टीमेटली नीचे आएगा ना, हाँ अल्टीमेटली तो नीचे आएगा ना। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या बचा, यहां पर देखो 2 स्क्वायर है, ऊपर में भी 2 स्क्वायर है, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और अल्फा ये कितना हो गया? अल्फा क्यूब, बराबर है, इनटू ऊपर में क्या? पीटी,
इंटू पीटी। अब नीचे में क्या बचा तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू 2 प्लस अल्फा, बराबर है कि नहीं, यही बचा है। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर तुम्हारा जो फाइनल केपी का एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो इनिशियल मोल्स थे ए, उसका कोई भी टर्म नहीं आ रहा, कहीं पे भी ए दिखाई दे रहा है इसमें, कहीं पे भी ए नहीं है। तो जो भी गैसियस इक्वेशन होती हैं अगर उसमें इनिशियल मोल्स ना दिया जाए, गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर इनिशियल मोल्स ना दिया जाए तो, और अगर तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया जाए, टोटल प्रेशर दे दिया जाए, तो केपी का एक्सप्रेशन निकालना ज्यादा आसान होता है, वो तुम्हारा ज्यादा बोला जाता है केपी को निकालने के लिए, समझे कि नहीं। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, यह है केपी का एक्सप्रेशन। सही है, सही है। चलिए अब हम लोगों ने एक और एग्जांपल दिया था करने के लिए, चलिए करो नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अब वो क्या दिया था, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2। इसके लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन निकालना था इन टर्म्स ऑफ अल्फा। मान लेते हैं इसके इनिशियली मोल्स कितने, ए, बराबर है, इनिशियल मोल्स हैं इसके ए, तो एट इक्विलिब्रियम एक्स के टर्म में अगर लिखोगे तो वो कितने होंगे, ए माइनस एक्स, इसके कितने मोल्स होंगे 2x, बराबर है। अगर मेरे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, वो किसके बराबर होगा, इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, x मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स कितने थे ए, तो ये तुम्हारे पास आ गया अल्फा। अगर डिग्री परसेंटेज पूछा जाए, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां से देखो तो तुम्हारे पास x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, a अल्फा, आया कि नहीं। चलिए इस x को उठा करके यहां पर पटको, तो a माइनस ए अल्फा, ये कितना हो जाएगा 2a अल्फा, बराबर है कि नहीं। अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं एट इक्विलिब्रियम, तो अल्फा के टर्म में वो कितने होंगे, देखो सबको ऐड करिए, तो तुम्हारे पास a माइनस ए अल्फा को ऐड किया प्लस 2a अल्फा, तो क्या बचा a इंटू 1 प्लस अल्फा, यही बचेगा। चलिए अब अगर मैं सबसे पहले मान लेते हैं कंटेनर का वॉल्यूम कितना v और टोटल जो प्रेशर है वो कितना है इक्विलिब्रियम पे p टोटल, ठीक है। तो मैं जो kp का एक्सप्रेशन, सबसे पहले kc का एक्सप्रेशन लिखूं, तो kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन N2O4 उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1। NO2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसके ये क्या गिवन है, मोल्स, तो 2a अल्फा अपॉन वॉल्यूम कितनी v की पावर 2 अपॉन N2O4 का कंसंट्रेशन कितना है, a इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन v की पावर 1, बराबर है। तो देखो तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में एक a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4a अल्फा स्क्वायर अपॉन यहां पर एक नीचे में v है, ये v स्क्वायर है, तो ये v नीचे में आएगा, तो 1 माइनस अल्फा इंटू v, ये मेरे पास आ गया केसी का एक्सप्रेशन। अगर मेरे को केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केपी का एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1, बराबर है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, वही जो मेथड है तुम्हारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 किसके बराबर होगा, NO2 की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, उसकी मोल फ्रैक्शन, उसके खुद के मोल्स कितने हैं 2a अल्फा अपॉन टोटल मोल्स a इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी, तो यहां से मेरे पास उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। अगर मेरे को निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितने होंगे, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, उसके मोल्स कितने हैं a इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स इज a इंटू 1 प्लस अल्फा।
इंटू टोटल प्रेशर। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फाइनली 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। सबका पार्शियल प्रेशर आ गया, केपी के एक्सप्रेशन में उठा के पुट कर दे। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 वो कितना 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा की इंटू पीटी अपॉन तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 1। पी टोटल ऊपर में कितना 2, नीचे में 1, तो फाइनली क्या बचा 2 का स्क्वायर कितना 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ऊपर में एक पी टोटल बचा। फिर तुम्हारे पास यहां पर 1 माइनस अल्फा और एक 1 प्लस अल्फा यहां से बचेगा, यहां पर 1 प्लस अल्फा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा सकते हैं, तो 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तुम्हारा केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहां पर भी देख सकते हो कि केपी के एक्सप्रेशन के अंदर जब अल्फा के टर्म में लिख रहे हैं तो ए का वैल्यू नहीं आ रहा। तो इनिशियली कितने मोल लेकर के चले, हो सकता है क्वेश्चन में ना गिवन हो, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे करके डायरेक्टली आपसे केपी का वैल्यू पूछेगा तो उसमें भी हम बता सकते हैं। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, उसके बाद अगला एग्जांपल करते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, वो क्या था 2NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2 प्लस 3H2 बराबर है। इसके लिए केपी और केसी का एक्सप्रेशन निकालना था इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसके इनिशियली कितने मोल्स हैं A मोल्स, फिर तुम्हारे पास अगर x के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे A माइनस 2x, इसके कितने x और इसके कितने 3x बराबर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके बराबर होंगे, इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हुए 2x, इनिशियली कितने मोल्स हैं A, तो यहां से अल्फा आ गया। अगर अल्फा परसेंटेज पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ डिग्री डिसोसिएशन, तो तुम्हारे पास वो आ जाएगा इनटू, मतलब सिंपल अल्फा इनटू 100 बराबर है। तो देखो सबसे पहले यहां से 2x किसके बराबर आ गया A अल्फा, मतलब x का वैल्यू कितना A अल्फा बाय 2, ठीक है। यहां पर पुट करिए तो यहां से A माइनस 2x किसके बराबर होगा A अल्फा, x का वैल्यू A अल्फा बाय 2, और यहां पर 3x जो है तुम्हारे पास वो कितना हो जाएगा 3 इंटू A अल्फा बाय 2, ठीक है। अगर टोटल मोल्स की बात करें एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल सबको ऐड करिए तो देखो 3A अल्फा बाय 2 प्लस A अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा 2A अल्फा, उसके साथ ऐड करिए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा A इंटू 1 प्लस अल्फा, यही बचेगा, ठीक है। अब देखो अब तुम्हारे पास एक चीज नोटिस करो, देखो x के टर्म में जब लिखा तो यहां पर इसका डायरेक्टली देखो यहां पर इसका कोफिशिएंट का रोल आया कि नहीं। अब अगर मैं अल्फा के टर्म में लिख रहा हूं तो यहां पर देखो तुम्हारे पास इसके कोफिशिएंट का किसी तरह का कोई रोल नहीं आ रहा, यहां पर 2 इसका जो कोफिशिएंट है यहां पर ये यहां पर आएगा और इसका भी यहां पर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो मान लेते हैं फिर से वॉल्यूम कितना V और टेम्परेचर कितना T, ओके। अगर मेरे को केपी का सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2, यही आएगा। चलिए केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो तुम्हारे पास N2 के मोल्स A अल्फा बाय 2, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये हो गया उसका कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू तुम्हारे पास H2 के मोल्स 3A अल्फा बाय 2, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये हो गया उसकी कंसंट्रेशन पावर 3 अपॉन तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ NH3 वो कितना A इंटू 1 माइनस अल्फा बाय V की पावर 2 बराबर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, देखो तुम्हारे पास यहां पर A और A क्यूब
नीचे से क्या निकलेगा, ऊपर में टोटल a की पावर 4 बना, नीचे में a स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बचा 3 की पावर 3 मतलब 27, फिर तुम्हारे पास a स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 अपॉन तुम्हारे पास 2 की पावर 3 और 2 कितना हो गया 2 की पावर 4 मतलब 16, फिर तुम्हारे पास v की पावर ऊपर में 4 है नीचे में 2 है, तो तुम्हारे पास ये बच गया 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, बराबर है। अच्छा याद हो तो ये भी मैंने लिखवाया था डेल्टा एन जी वाला, मोल्स से डायरेक्टली लिख दो इंटू 1 बाय डेल्टा एन जी, ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन। ऐसे भी मैंने लिखवाया था कि डायरेक्टली मोल्स ऑफ जैसे N2, हाँ मोल्स ऑफ क्या लिखोगे N2 की पावर 1 इंटू मोल्स ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन मोल्स ऑफ NH3 की पावर 2 इंटू 1 बाई वी की पावर डेल्टा Ng। देखो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng है 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 2, तो तुम्हारे पास मोल्स ऑफ यहां पर N2 देखो a अल्फा बाई 2, सारे के सारे टर्म बस वही आ रहे हैं यहां पर, देखो a अल्फा बाई 2 3 a अल्फा बाई 2 a इंटू 1 माइनस अल्फा, और तुम्हारे पास लास्ट में v स्क्वायर ही बच रहा है, बराबर है। तो डायरेक्टली इससे भी सोल्व कर सकते हो, इतना लंबा लिखना नहीं चाहो तो इसके बजाय ये भी कर सकते हो। चलिए ये तो हो गया मेरे पास केसी का एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं केपी का, चलिए इसको तो फटाफट नोट करिए, जल्दी से नोट करो। चलिए अब देखिए एक काम करते हैं केपी का एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं। अब केपी का एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2, यही होगा। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको टोटल प्रेशर भी रिक्वायर्ड होगा, तो पार्शियल प्रेशर सबसे पहले निकालते हैं सबका, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सबसे पहले अगर हम NH3 का निकालें तो किसके बराबर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इंटू तुम्हारे पास टोटल प्रेशर, उसके मोल्स खुद के कितने हैं A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन तुम्हारे पास टोटल मोल्स कितने हैं A इंटू 1 प्लस अल्फा, ओके टोटल प्रेशर PT, ये हो गया टोटल प्रेशर। ये क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, हाँ अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, वो आदत हो गई अब इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वो कितने हैं, N2 के मोल्स कितने बोलो, A अल्फा बाई 2, A अल्फा बाई 2 टोटल मोल्स A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। तो देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करें, A से A कटेगा, कटेगा ही नहीं, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर, यहां पर A से A कट गया तो क्या हो गया अल्फा इंटू पी टोटल, नीचे में 2 इंटू 1 प्लस अल्फा। पार्शियल प्रेशर निकाले किसका, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने 3a अल्फा बाई 2, टोटल मोल्स a इंटू 1 प्लस अल्फा, बहुत बढ़िया, इंटू पी टोटल, तो a से a कैंसिल होगा, क्या बचा 3 अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी। सबका पार्शियल प्रेशर आ चुका है, इसमें उठा करके पुट करिए, जैसे उठा के पुट करूंगा तो खुद से सोल्व करो तुम लोग। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वो कितना है अल्फा इंटू पीटी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फा की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 3 अल्फा इंटू पी टोटल अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फा की पावर 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 2। चलिए थोड़ा सा सॉल्व किया जाए।
करो तो। ट्वेंटी सेवन, 3 की क्यूब 27, अल्फा क्यूब और अल्फा क्या बन गया, अल्फा की पावर 4। फिर तुम्हारे पास 2 का क्यूब 2, तुम्हारे पास ये हो गया 16। फिर 1 प्लस अल्फा, ऊपर में टोटल 4, नीचे में 2, तो 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा की पावर 2 इंटू 1 प्लस अल्फा की पावर 2। ओके, फिर और क्या बचा, टोटल प्रेशर ऊपर में टोटल 4, नीचे में 2, तो इंटू पीटी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? नहीं, नहीं कर सकते। देखो दोनों पे स्क्वायर है, वह ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो यहां पर इसको देखो क्या लिख देंगे, 27 अल्फा की पावर 4 पीटी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? सोल्व हो गया, आ गया केपी का एक्सप्रेशन, कहीं पे भी ए का टर्म नहीं है। चलिए अब नोट करिए इसको फटाफट, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। तो जब भी गैसियस इक्वेशन रहेगा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा, तो क्या निकालना ज्यादा हमारे लिए आसान है, केपी का एक्सप्रेशन, बराबर है। अब हो सकता है 1 लेकर के चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ए की जगह 1 लेकर के चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी केपी का एक्सप्रेशन निकालने में। क्यों? क्योंकि ए तो लास्ट में जाकर के कैंसिल ही होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if 3 moles of, if 3 moles of 3 moles of NH3, 3 moles of NH3 get dissociated। तुम्हारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, यही रिएक्शन है, इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, 3 मोल्स। मान के चलो इनिशियली कितने मोल्स हैं, एन इनिशियली इसके, ये भी मान के चलते हैं 10 मोल्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, करिए सोल्व। इसका सेकंड पार्ट भी लिख लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, ए का वैल्यू दिया है 10, मतलब इनिशियली इसके कितने मोल्स लेकर के चले, 10 मोल्स। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ए इंटू 1 माइनस अल्फा, इसका क्या लिखेंगे, ए अल्फा बाय 2, बराबर है। और यहां पर 3 ए अल्फा बाय 2, बराबर है कि नहीं? ओके, अब तुम्हारे पास इसके कितने मोल्स थे इनिशियली, 10 मोल्स, उसमें बोला है कि 3 मोल्स डिसोसिएट हो गए, मतलब इसको और मैं कैसे ले सकता हूं, ए माइनस ए अल्फा। तो तुम्हारे पास ए अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 3, मतलब 3 इक्वल्स टू ए अल्फा, अल्फा ही निकालना है। तो तुम्हारे पास 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 10, तो 3/10, तो मतलब 0.3, बराबर है। अगर पूछा जाए अल्फा परसेंटेज, मतलब परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या करो, इंटू 130%, तुम्हारा आंसर आएगा। चलिए टोटल मोल्स पूछे हैं, सेकेंड पार्ट, एन टोटल सबको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, देखो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाय 2 प्लस 3 ए अल्फा बाय 2 कितना आएगा, ए प्लस ए अल्फा, है ना। तो ए इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.3, तो तुम्हारे पास 10 इंटू 1 प्लस 0.3 मतलब 10 इंटू 1.3 मतलब 13। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं, 13 मोल्स। इसके आगे जो भी पूछना चाहता किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो भी पूछ सकता है।
केपी का वैल्यू पूछना चाहे तो केपी का वैल्यू भी पूछ सकता है, वो भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा इसको फटाफट नोट तो करो। ए का वैल्यू 10 गिवन है इनिशियली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। if नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास A3 is converting into 3A gaseous. If initially A moles, if initial A moles of A3 are taken, if initially A moles of A3 are taken, A3 are taken, and X is degree of dissociation, and X is degree of dissociation, and X is degree of dissociation, then calculate total number of moles at equilibrium. Then calculate total number of moles at equilibrium. काफी आसान क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करो। अब यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या, इस बार तुमको अल्फा को एक्स बोल दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जगह अल्फा की जगह उसने क्या लिख दिया, उसको एक्स लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेई में एक बार आ चुका है इस टाइप से क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करें, उसकी जगह कुछ किसी और चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करिए सोल्व। चलिए देखिए क्या है, तुम्हारे पास इनिशियली मोल्स दिए हैं ए इंटू क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स, बराबर है कि नहीं। यहां पर क्या लिखेंगे 3x बाय 1। तो तुम्हारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए, सबको ऐड कर दीजिए। 3 ये होंगे ax, तो तुम्हारे पास a प्लस 2 ax, मतलब a कॉमन आ गया 1 प्लस 2x, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बिल्कुल छोटे छोटे आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी। लिखो, इफ डिसोसिएशन ऑफ CO2 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिसोसिएशन ऑफ CO2 इज एक्सप्रेस्ड एज CO2 इन इक्विलिब्रियम विथ, ऐसे CO2 इन इक्विलिब्रियम विथ CO प्लस हाफ O2, ठीक है, is expressed as CO2 in equilibrium with CO plus half O2 if the 2 moles of CO2, if 2 moles of CO2 is taken, if 2 moles of CO2 is taken initially, and 40% of CO2 is dissociated, and 40% of CO2 is dissociated completely, what is total number of moles at equilibrium। करिए सोल्व। हो रहा है, करो। चलिए देखिए कैसे करना है। तुम्हारे पास a दिया हुआ है, तो a इंटू क्या लिखोगे 1 माइनस अल्फा, और फिर इसके लिए a अल्फा, और ये a अल्फा बाय 2।
ठीक है, अल्फा दिया है 40% डिसोसिएट हो गया, मतलब 40/100। ठीक है, तो तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0.4। तब तुम्हारे पास टोटल मोल्स एंड टोटल एट इक्विलिब्रियम वो कितने होंगे, सबको ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2, तो क्या बचेगा a इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2। तो तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू कितना 0.4, तो a का वैल्यू कितना 2 इंटू 1 प्लस 0.4/2 मतलब 2 इंटू 1.2 मतलब 2.4। सही है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, आसान क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे पास x is converting into 2y and a is converting into is in equilibrium with b and c। ठीक है, ओके अब तुम्हारे पास लिखिए क्वेश्चन, ये दो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम है। इफ kp1 and kp2, इफ kp1 and kp2, इस रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है kp1, इसके लिए कितना है kp2। ठीक है, तो तुम्हारे को दिया हुआ है kp1 अपॉन kp2, इसका रेशियो कितना 1:, या फिर 9:1, कितना 9:1। इफ degree of dissociation, if degree of dissociation for degree of dissociation for both the reactions are same, if degree of dissociation for both the reactions are same, then calculate degree of dissociation, then calculate degree of dissociation। क्या है तुम्हारे पास x, तुम्हारे पास दो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी हुई है, x इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2y एंड तुम्हारे पास a इज इन इक्विलिब्रियम विथ b एंड c। दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए kp1 एंड kp2 तुमको दिया हुआ है, और उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका रेशियो दिया है 9:1। तुमको बोला है कि ये भी इंफॉर्मेशन साथ में दी है कि दोनों के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, सेम है, तो अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करिए। अब बोलोगे यहां पर तो कुछ और दिया ही नहीं है, कुछ नहीं पता, इनिशियल क्या लेना है कुछ नहीं पता, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं दी है। थोड़ी देर पहले हमने केपी का एक्सप्रेशन लिखना सीखी थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास अभी बोला था कि ए कुछ दिया हो ना दिया हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी लेके चल सकते हैं। तो अभी क्या करोगे यहां पर, बिल्कुल और दोनों के लिए टोटल प्रेशर भी सेम ही है। देखो दोनों के लिए डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी भी दोनों रिएक्शन के लिए 2 - 1 1 ही है, इसके लिए भी 1 + 1 2 - 1, डेल्टा एनजी भी दोनों रिएक्शन के लिए कितना है 1 ही है, वो भी सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी सेम है। करो सॉल्व, इसको तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2y बराबर है, इसके लिए kp1 है, मान लेते हैं इसके इनिशियली मोल्स 1, तो एट इक्विलिब्रियम इसके कितने 1 - अल्फा, क्योंकि इनिशियल मोल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास नेट इक्वेशन में कैंसिल होता है, तो तुम्हारे पास इसलिए मैंने कितना मान के चले 1, इसका क्या लिखेंगे 2 अल्फा। ठीक है, इसके लिए मैं kp1 का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, तुम्हारे पास डायरेक्टली केपी का एक्सप्रेशन भी लिखना सिखाया था पहले, क्या उसके मोल्स, या फिर तुम चलो ऐसे ही लिख दो, टोटल प्रेशर दोनों के लिए बोला सेम है बराबर है,
क्या? इसके लिए तुम्हारे पास उसके मोल्स कितने हैं? 2 अल्फा अपॉन तुम्हारे पास 1 प्लस अल्फा इंटू चलो पी टोटल की पावर 2 अपॉन इसके पार्शियल प्रेशर 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स इज 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 1। तो देखो तुम्हारे पास क्या बचा फाइनली Kp1 के लिए 2 अल्फा स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल अपॉन तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा नीचे में बचा और ऊपर में से 1 प्लस अल्फा, तो तुम्हारे पास नीचे में आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर है। ये आ गया मेरे पास Kp1 का एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखूं दूसरे इक्वेशन के लिए A इज इन इक्विलिब्रियम विद B और C के साथ, उसके लिए अगर Kp का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा बराबर है Kp2 का एक्सप्रेशन। वो किसके बराबर होगा? उसके पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो उसके मोल्स कितने हैं? अल्फा, टोटल मोल्स इज 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल इंटू इसके मोल्स अल्फा अपॉन टोटल मोल्स इज 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 1 डिवाइडेड बाय ए के मोल्स 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल की पावर 1। तो ये तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा कैंसिल होगा, ऊपर से एक पीटी भी कैंसिल होगा, तो पीटी फिर तुम्हारे पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ओ ये तो अल्फा तो गायब ही हो जाएगा, तो चेंज कर देते हैं इक्वेशन को, ये लोग 2b इक्वेशन को चेंज कर दिए 2b। तो तुम्हारे पास चलिए अभी इसको एक काम करो 2b कर लो, क्योंकि क्या हो रहा है Kp1 और Kp2 को जैसे डिवाइड करेंगे तो अल्फा वाला जो मेन टर्म है वो तो सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैसे ही मैं दूसरी इक्वेशन के लिए देखूं तो ये कितना 2 अल्फा बराबर है, ओके। तो यहां से तुम्हारे पास कितना आएगा? देखो यहाँ पर टोटल मोल्स भी चेंज होंगे, टोटल मोल्स अभी कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, टोटल मोल्स कितने हो गए 1 प्लस 2 अल्फा बराबर है। चलो Kp2 का एक्सप्रेशन वो क्या लिखूंगा? इसके सबसे पहले पार्शियल प्रेशर, तो उसके मोल फ्रैक्शन कितना 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर Pt की पावर, यहाँ पर ये तो चेंज ही नहीं किया, की पावर 2 बराबर है इंटू फिर तुम्हारे पास C के कितने मोल्स अल्फा अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस 2 अल्फा इंटू Pt की पावर 1 अपॉन फिर तुम्हारे पास ए के लिए उसके मोल्स कितने 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस 2 अल्फा इंटू Pt की पावर 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, तो देखो Kp2 किसके बराबर आ जाएगा? देखो ऊपर में Pt स्क्वायर है और Pt नीचे में Pt, तो क्या बनेगा Pt स्क्वायर ऊपर में बचेगा, तो Pt स्क्वायर को एक साइड में लिख देते हैं अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा कितना हो जाएगा 4 अल्फा क्यूब, फिर तुम्हारे पास 1 प्लस 2 अल्फा की पावर 2 ये बचेगा, फिर यहां पर 1 माइनस अल्फा की पावर 1 बराबर है, ओके। अब क्या दिया है क्वेश्चन में Kp1 अपॉन Kp2, Kp1 कहां पे कैलकुलेट किया ये रहा, चलिए टोटल प्रेशर भी दे देते हैं, P टोटल इज 2 atm, P टोटल इज 2 atm, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करिए सोल्व। Kp1 अपॉन Kp2 इसका रेशियो कितना दिया है 9:1, तो 9/1, तो अब इनको डिवाइड करो। Kp1 का एक्सप्रेशन ये रहा, Kp2 का एक्सप्रेशन ये रहा, थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन बनेगा, तो क्या बनेगा करो सोल्व, सोल्व करके बताओ। 4 अल्फा स्क्वायर इंटू Pt अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर तुम्हारे पास 4 अल्फा क्यूब इंटू Pt स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू
1 माइनस अल्फा। देखो अब इधर से मिटा देता हूं। अब देखिए 9/1, देखो ध्यान से, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ऊपर में पीटी करो सोल्व। लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बचा? 4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये पीटी नीचे में पीटी स्क्वायर, तो नीचे में एक पीटी बचेगा, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, नीचे में एक अल्फा बचेगा। तो क्या क्या बचा? ऊपर में क्या बचा? 1, ठीक है। फिर नीचे में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। फिर तुम्हारे पास नीचे में 4 कैंसिल हो चुका है, पीटी एक बचा हुआ है, इंटू पीटी इंटू अल्फा, और ये तुम्हारे पास कूद के ऊपर में गया, तो तुम्हारे पास क्या क्या बचा ऊपर में? 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। देखो ये 1 माइनस अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा भी कैंसिल आउट हो गए। अब तुम्हारे पास 9/1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन पी टोटल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा। ठीक है, पी टोटल का वैल्यू अभी दिया था कितना? 2 एटीएम, तो यहां पर पीटी की जगह क्या लिख दूं? 2, तो 9/1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा की पावर 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा। अब यहां से अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करिए, यही पूछा है क्वेश्चन में, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करना। कितना आएगा यहां से? सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जब नेगेटिव में आएगी तो तुम्हारे पास अल्फा नेगेटिव हो नहीं सकता। अल्फा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। समझ में आएगी नहीं? तो अल्फा का वैल्यू रेंज मैंने बताई थी, किसके किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में, बराबर है। तो तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू जो पॉजिटिव आएगा उसी को लेना है, 0 से 1 के बीच वाली को कंसीडर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।